अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाने तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। बड़ा आदमी चोरी करता है और पैसा बाहर ले जाता है। कमजोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले, लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। वजीर आजम इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। मजीद बोले, रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के तहत हर साल 5.5 अरब रुपए खर्च करेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तमाम तलबा को बिला तफरीक प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी। रवा साल 36,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बुनियादी अंसर है। विफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। तहरीके लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुकदमात में पुलिस एहलकारों पर हमले, कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दिफात शामिल हैं। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 100 बेड्स के अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने मयारी खिदमात के लिए इदारे के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 118 जानें निकल गई। एक रोज में 5,395 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 64,685 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। पंजाब में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक, 68 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में केसेस की तादाद 2,70,310 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों में कोरोना केसेस में इजाफा। हफ्जाबाद के स्कूल में 6 उस्ताद और 10 तालिबात में कोरोना की तशखीस। स्कूल 24 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। कोयटा के सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी और 4 स्कूल भी बंद। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में एक इमाम मस्जिद को SOPs पर अमल न करने पर नोटिस जारी। तहरीके इंसाफ के वकील अनवर मंसूर कोरोना में मुब्तला। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत मुलतवी कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब की अदालत के बायस सुप्रीम कोर्ट में रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की जमानत के केस की समाअत भी 4 मई तक मुलतवी। आमदन से जायद असासाजात केस में खुर्शीद शाह ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। शरीफ खानदान की 127 कनाल अराजी इंतकाल की मनसूखी का मामला। अदालत ने पंजाब हुकूमत को मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। सिविल जज ने शरीफ खानदान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन को मुतलका रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के जुडिशनल रिमांड में 4 मई तक तोसी। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नैब के गवाहों को आइंदा समाअत पर दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। रहमतों और बरकतों वाले महीने में अब्रे रहमत बरस पड़ा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश का नया सिलसिला शुरू। लाहौर, पेशावर, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज आंधी के बायस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 रोज तक बारिशों की नवीद सुना दी।
पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज के नाम एक और एजाज। मोहम्मद रिजवान क्रिकेट ऑफ द ईयर के पहले 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद रिजवान को गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में शानदार विकेट कीपिंग के साथ उम्दा बैटिंग की वजह से क्रिकेट ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया। और दुनिया भर में कोरोना से एक रोज में मजीद 13,000 से ज्यादा अमवात। भारत में मुसलसल 5वें रोज 1.5 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ब्राजील में मजीद 3,462 और अमेरिका 915 अफराद ने दम तोड़ा। बरतानिया में 38 मुतासरीन हलाक। मजीद 2,491 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए। सऊदी अरब में 8 अमवात, 929 नए मरीजों की तस्दीक हुई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कानून की बालादस्ती की जिद्दोजहद मुश्किल है लेकिन जीतेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाने तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमज़ोर आदमी जितनी भी चोरी कर ले लंदन में फ्लैट नहीं ले सकता। बड़ा आदमी चोरी करता है और पैसा बाहर ले जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुल्क की रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती हैं। वजीर आजम ने रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कहा, कोशिशें हैं रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप पूरे मुल्क में शुरू हो। रियासत मदीना में तालीम और इंसाफ को बुनियादी हैसियत हासिल रही। विफाकी हुकूमत हर साल 5.5 अरब रुपए रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर खर्च करेगी। 70,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। तालिब इल्म स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। विफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। वजीर आजम ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की समरी की मंजूरी दे दी। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। समरी में कहा गया था कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 जख्मी हुए। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमत की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तहरीक लब्बैक के 2063 कारकुन गिरफ्तार और 115 मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत की हिदायत पर इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ आज मजीद 7 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन मुकदमात में पुलिस एहलकारों पर हमले, कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद मुल्क भर में रास्ते बदतरीज खुलने लगे। लाहौर में CCPO की क़यादत में फिरोजपुर रोड पर ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। शंघाई पुल पर पुलिस और रेंजर्स तैनात की हैं। कराची में बेशतर रास्ते खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की है। उधर सिंध हुकूमत ने 200 से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं और कारकुनों को 30 दिन के लिए नजरबंद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी सेनेटर फैसल जावेद ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपे जाने की तस्दीक की। ट्विटर पर जारी बयान में फैसल जावेद ने फवाद चौधरी को एक बार फिर वज़ारत इत्तलात बनाए जाने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फवाद चौधरी के पास वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी जिम्मेदारियां हैं, जबकि इससे कबल सेनेटर शबली फराज वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे।
पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की लाहौर में रायवंड रिहाइशगाह की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूख की गई अराजी मौजा मांग रायवंड में शरीफ खानदान के घर का मरकजी हिस्सा है। शरीफ खानदान की 127 कनाल अराजी इंतकाल की मनसूखी का मामला अदालत ने पंजाब हुकूमत को मनसूखी से मुतल्लिक कार्रवाई से रोक दिया। सिविल जज ने शरीफ खानदान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने 27 अप्रैल को तमाम फरीकैन को मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का दावा है कि शरीफ खानदान ने औकाफ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त ज़मीन का मुबैना कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है, जबकि पंजाब हुकूमत ने रायवंड में ज़मीन मनसूखी का अमल खुफिया रखा हुआ है। दूसरी तरफ ज़राए शरीफ खानदान का कहना है कि पंजाब हुकूमत जाती उम्रा गिराने के लिए जाली दस्तावेजात तैयार कर रही है। शरीफ खानदान ने ये ज़मीन 1992, 1997 और 2015 में खरीदी थी। कौमी एयरलाइन के साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर ने ATR तैयारा हवेलियां हादसा केस की सरकारी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर का कहना है कि हादसे का शिकार तैयारा 2013 से खराब था। रिकॉर्ड मौजूद है। PIA इंतजामिया को बवक्त तैयारे की खराबी से आगाह कर दिया था। दरख्वास्त गुजार साबिक डिप्टी चीफ इंजीनियर का मौक़िफ़ है कि सिविल एविएशन और PIA की पेश करदा रिपोर्ट जाली है। तमाम ATR तैयारे फौरी ग्राउंड किए जाएं और इनका मुआयना कराया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर PIA और सिविल एविएशन से जवाब तलब कर लिया। महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। रमज़ानुल मुबारक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए लीटर तक कमी का ऐलान है। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को मौसूल हो गई। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम का कहना है कि समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कमी की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़ भी दी गई। कीमतों में कमी 15 दिन के लिए तजवीज़ की गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज शाम को होगा। बेरहम कोरोना वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 15,872 हो गई। 24 घंटे में 5,395 केसेस रिपोर्ट हुए। बेरहम कोरोना वायरस की सफाकियत जारी इंसानी जिंदगियों को मुसलसल हड़प कर रहा है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 24,685 टेस्ट किए गए। पंजाब में 66 जबकि KP में 29 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 6 जबकि सिंध में 3 अमवात हुई। मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 7,39,818 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक 6,46,652 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में केसेस की तादाद 2,70,310 हो गई। पंजाब में 2,58,441, बलोचिस्तान में 20,580 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 68,066 और आज़ाद कश्मीर में 14,978 मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरीन की तादाद 5,153 हो गई। लाहौर, सरगोदा, अटक, पिशावर, मंगोरा, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रेनाला खुर्द, फालियां और शरकपुर में भी बादल बरसे। लाहौर में रात भर होने वाली बारिश ने दर्जा हरारत में कमी कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 4 रोज तक जारी रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22, ज्यादा से ज्यादा 35 रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश का नया सिस्टम दाखिल हो चुका। रमजानुल मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। कुदरती आफात ने पंजाब भर में अलर्ट जारी कर दिया। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज आंधी के बायस कई फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज में पंजाब और भलाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है।
इंडोनेशिया से एक हैरानकुन खबर आई है, जहां पर गूगल मैप पर दिया हुआ रास्ता ढूंढते हुए दूल्हा गलत पते पर किसी और खातून की शादी वाले घर पहुंच गया। उस दिन गांव में एक जगह शादी थी, किसी और जगह मंगनी की तैयारी चल रही थी। उसकी वजह से दूल्हा उलझ गया और उस घर में पहुंचा जहां रसूमात चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्फा नामी लड़की, जिसकी मंगनी की तकरीब जारी थी, का कहना है कि जब उसने मेहमानों को दूल्हे के साथ आते देखा तो शदीद हैरान हुई कि वो इनमें से किसी को नहीं जानती थी। 1978 से शोबिस इंडस्ट्री पर राज करने वाली सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने सूफियाना कलाम की माया नाज गुलकारा आबदा परवीन के हमरा अपनी यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने अपने तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम पर एक नायाब तस्वीर शेयर की है, जिसमें सूफियाना कलाम की माया नाज गुलकारा, सुरों की मलका और दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबदा परवीन को अदाकारा के घर में देखा जा सकता है। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए div tv.tv।